नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में रेलवे, यानी कि भारतीय रेलवे का विकास किस प्रकार से हुआ था। इन सभी को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे हमें 2 क्लास लेनी पड़ जाए, लेकिन बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों, 1846 की बात है। उस टाइम गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने ही सर्वप्रथम रेलवे की विकास की बात की थी, वो भी सैन्य यातायात के लिए रेलवे के विकास की बात की थी। गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कब की बात है? ये 1846 की बात है। किसने बात की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने बात की थी। फिर आती है 1853 में डलहौजी मेमो योजना। दोस्तों, डलहौजी मेमो योजना के अनुसार लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर था उस टाइम, उन्होंने रेलवे के विकास का पहले चरण बनाया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किस योजना के अनुसार? लॉर्ड मेमो योजना के अनुसार, डलहौजी मेमो योजना के अनुसार रेलवे के विकास का पहला चरण बनाया। उसके बाद सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जो वो 1849 में बिछाई गई थी, लेकिन उस पर कोई ट्रेन चली नहीं थी। सिर्फ रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1849 में। उसके बाद 1849 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, वो कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई थी। फिर उसके बाद भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो थी वो 16 अप्रैल 1853 में ब्लैक ब्यूटी के नाम से मुंबई से थाने चली थी। किस नाम से? ब्लैक ब्यूटी नाम से मुंबई से थाने चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ओके, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि भारत के अंदर विदेशी निवेश लाने की प्रक्रिया कब हुई थी। तो दोस्तों, भारत के अंदर जब भारतीय रेलवे में विदेशी निवेश लाने की प्रक्रिया, ये 1856 में गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। कौन गवर्नर था? 1856 में रेलवे में विदेशी निवेश लाने की प्रक्रिया भारत के अंदर शुरू हुई और गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। कब की बात है? 1856 की बात है। उसके बाद दोस्तों, 1969 में लॉर्ड मेमो रेलवे प्रबंधन के लिए 33 कंपनियां बनाता है। कितनी कंपनियां बनाता है? 33 कंपनियां बनाता है। जो कंपनियां थीं 33, ये 3 भागों में बटी थी। ये 1969 की बात है। लॉर्ड मेवे जो थे, उन्होंने रेलवे के प्रबंधन के लिए 33 कंपनियां बनाई, जो 3 भागों में बटी थी, जिसमें 5 कंपनियां जो थीं वो सरकारी क्षेत्रों की थी और 4 कंपनियां जो थी वो देसी रियासतों से थी, और 24 कंपनियां सबसे ज़्यादा जो थी वो निजी क्षेत्रों से थी। कहाँ से थी? निजी क्षेत्रों से थी। ओके, हम बात करें दोस्तों भारतीय रेलवे एक्ट की, तो दोस्तों, भारतीय रेलवे एक्ट जो है ये 1890 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1890 में पारित होता है। और उस टाइम गवर्नर था लॉर्ड लैंसडाउन। कौन था गवर्नर? लॉर्ड लैंसडाउन। आगे चलते हैं। आगे हम भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन करता है। कब करता है? मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना करता है। और दोस्तों, 1879 की बात है। 1879 में सबसे पहले पूर्वी रेलवे पर अधिकार कर लिया था। किसने? उस टाइम जब पूर्वी रेलवे पर अधिकार कर लिया गया तो उस टाइम जो वायसराय था वो वायसराय था लॉर्ड लिटन। इसी के टाइम में सबसे पहले पूर्वी रेलवे लाइन पर अधिकार किया गया। कब? 1879 में। अब हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के विकास की। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के विकास का सबसे अधिक विकास जो है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और दोस्तों, 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। कब? 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, पहली विद्युत रेल जो है वो 3 फरवरी 1950 को डेक्कन ब्यूटी के नाम से चलती है। किसके नाम से? डेक्कन ब्यूटी के नाम से 1925 में जो 3 फरवरी के दिन पहली विद्युत रेल जो है वो डेक्कन ब्यूटी के नाम से चली, जो मुंबई से कहाँ तक चली थी? कुर्ला तक चली थी। मुंबई से कुर्ला तक चली थी। आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, सबसे पहले एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे चलते हैं।
आगे हम बात करेंगे पहली मेट्रो की। तो दोस्तों पहली मेट्रो जो है वो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टोलगंज तक चली गई थी। कहाँ तक गई थी? पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टोलगंज तक चली थी। आगे चलते हैं। आगे है दूसरी मेट्रो की बात करें तो दोस्तों दूसरी मेट्रो जो है वो 24 सितंबर 2002 में चली थी। और दोस्तों क्वेश्चन पूछता है भारतीय रेलवे का टैग लाइन क्या है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे का जो टैग लाइन है वो ये है, सुरक्षा संरक्षा समय पालन। टैग लाइन तो कितना अच्छा है, सुरक्षा संरक्षा समय पालन, लेकिन आती कैसे है? हमेशा लेट आती है। यह हमारी भारतीय रेलवे। आगे चलते हैं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम डेट भी आ चुकी है 15 दिसंबर। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में जुट जाएं साथियों। अभी भी आपके पास फुल मार्क्स लाने का समय है और फुल मार्क्स हम दिलाएंगे, बस आप लोग साथ में साथ जुड़े रहिएगा बस। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी रेलवे लाइन। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो थी वो विवेक एक्सप्रेस थी। कौन थी? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत की सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो है वो विवेक एक्सप्रेस है, और जो कहाँ से कहाँ तक है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, यानी कि 4286 किलोमीटर है। कितनी है? 4286 किलोमीटर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारतीय रेलवे के जोन की। तो दोस्तों भारतीय रेलवे जोन में कुल 17+1 मेट्रो जोन है। कितने? 17+1, 17 जोन है भारतीय रेलवे, एक मेट्रो जोन है। तो एक तरफ आप लोग लिख लेंगे रेलवे का नाम, उस एक तरफ लिख लेंगे मुख्यालय, एक तरफ स्थापना। तो दोस्तों मध्य रेलवे, जो दोस्तों ये इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। दक्षिणी रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय जो चेन्नई में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो भी 1951 में हुई थी, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। आगे है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है दोस्तों वो मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में, इसकी भी स्थापना हुई थी। आगे है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय जो है दोस्तों वो दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। आगे चलते हैं। आगे है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है दोस्तों वो कोलकाता में है, यानी कि कलकत्ता में है और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। आगे है पूर्वोत्तर रेलवे। कौन सा? पूर्वोत्तर रेलवे। दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे दोस्तों ये गोरखपुर में है और इसकी स्थापना जो हुई थी, दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। आप लोग यहाँ लिख लेंगे, शायद कट गया है। 1952 में पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। आगे है दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी रेलवे की जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। आगे चलते हैं। आगे है हमारा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है वो मालेगांव है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ओके, आगे चलते हैं। आगे है दक्षिण मध्य रेलवे। तो दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो सिकंदराबाद में है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। आगे है उत्तर पश्चिम रेलवे। तो दोस्तों उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे। तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। इसकी भी स्थापना 2002 में हुई थी। आगे है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना जो है 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय है बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर। आगे है दक्षिणी मध्य रेलवे। तो दोस्तों हम बात करें दक्षिणी मध्य रेलवे की तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है और स्थापना हुई थी, दक्षिण मध्य रेलवे के
मुख्यालय जो है वो जबलपुर में है और इसकी स्थापना 2003 को हुई थी। आगे है दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिमी रेलवे ये हुगली में इसकी स्थापना हुई, हुगली में इसका मुख्यालय है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है उत्तरी मध्य रेलवे। तो दोस्तों उत्तरी मध्य रेलवे जो है ये इलाहाबाद इसका मुख्यालय है और इसका जो स्थापना हुई थी वो 2003 को हुई थी। आगे है पूर्वी तटवर्ती रेलवे। तो दोस्तों पूर्वी तटवर्ती रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो भुवनेश्वर में है और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। आगे है कोलकाता मेट्रो। तो दोस्तों कोलकाता मेट्रो की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2010 में। आगे चलते हैं, आगे है साउथ कोस्ट। साउथ कोस्ट की मुख्यालय जो है दोस्तों वो विशाखापट्टनम में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। और हम अब बात करेंगे रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना। तो दोस्तों रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला है रेल कोच फैक्ट्री जो कि पंजाब में है दोस्तों। फिर है भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कि कर्नाटक में है। आगे है व्हील्स एंड एकल्स पॉइंट जो कि ये भी कर्नाटक में है। आगे है जोसेफ एंड कंपनी, ये दोस्तों कोलकाता में है। आगे हम बात करें भारतीय रेलवे के लोगों में तो दोस्तों भारतीय रेलवे का लोगो यही है, आप लोग देख लीजिए। और दोस्तों भारतीय रेलवे के लोगों में कुल 17 स्टार होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने स्टार होते हैं, तो ध्यान में रखना है 17 स्टार होते हैं। आप लोग गिन के देख लीजिएगा, 17 स्टार होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगली वीडियो में हम लोग विश्व में रेलवे को कंप्लीट करेंगे। आज हमने भारतीय रेलवे को कंप्लीट किया है, उसके बाद विश्व रेलवे के कंप्लीट करेंगे, उसके रेलवे से संबंधित कुछ तथ्य करेंगे। ओके, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।